कमेंट किया है कि पुरुष कभी लालची नहीं होता, सरकारी नौकरी खोजिए तो दहेज देना ही पड़ेगा, और लड़का कभी लड़की को धोखा नहीं देता, लड़का बहुत लॉयल होता है, लड़की लोग खुद धोखा देती है, और अगर कोई लड़की लड़के के साथ लॉयल रहे तो वो रानी बना कर रखेंगे। ऐसा कहना है आलोक यदुवंशी 776 का। सही कहा आपने, पुरुष कभी लालची हो ही नहीं सकता। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? कोई डिक्शनरी है? गूगल पे कहीं पे लिखा हुआ है? कोई स्क्रीनशॉट लगा करके और भेज दीजिएगा मेरे पे, ठीक है? कि पुरुष कभी लालची हो ही नहीं सकता। ऐसे ही पुरुष बिना लालच के अपने पत्नी को दहेज नहीं देने के चक्कर में शरीर पे पेट्रोल ढार के जला देता है। इतनी सारी गांव में जो महिलाएं शोषित होती है, जो दहेज नहीं देने की वजह से रोज रोज जल रही है, तो पुरुष कभी लालची हो ही नहीं सकता है ना, इसलिए उसको जला दिया जाता है, ठीक है? और सरकारी नौकरी खोजिएगा तो दहेज देना ही पड़ेगा। प्राइवेट नौकरी वाला तो जॉब लेता है, प्राइवेट नौकरी वाला तो दहेज लेता ही नहीं है, बिजनेस वाला तो जॉब लेता ही नहीं है, पढ़ाई जो लड़का करता है वो तो दहेज लेता ही नहीं है। ज़रा घूम के देखिएगा ना, तब पता चलेगा। आपने अपनी किसी बहन की शादी नहीं की होगी, इसलिए आपको पता नहीं है। यहाँ जो बेरोजगार नल्ला ढल्ला बैठा है ना, उसके माँ बाप भी उसको सिखाते हैं कि बेटा बिना दहेज के शादी नहीं करना। कितना भी अच्छा रिश्ता हो ना तो तुरवा देते हैं कि बिना दहेज के शादी करोगे तो घाटा में चले जाओगे, और बेटा भी होने छुछुंदर रहता है, लालच में फंस जाता है। बिना दहेज के शादी कभी कोई लड़का कर ही नहीं सकता है, और ये कह रहे हैं कि पुरुष कभी लालची हो ही नहीं सकता है। चलिए, लड़की अगर 20 रुपये का कोई सामान लेती है, 100 रुपये का कोई सामान आप लोगों से लेती है, तो आप लोग बोलते हैं कि लड़की जो है पैसे की भूखी होती है। और जब लड़का 6 लाख 10 लाख का डिमांड करता है, इतना बड़ा डिमांड करता है, तो हम बोलेंगे कि पुरुष कभी लालची हो ही नहीं सकता है। और आगे क्या है? लड़का कभी लड़की को धोखा नहीं देता, लड़का बहुत लॉयल होता है। ऐसे ही फ्रिज में काट करके लड़की को डाल दिया था, बिना धोखा का ही। अरे धोखा यहाँ तक हो कि कोई किसी को छोड़ दे, धोखा यहाँ तक नहीं हो कि किसी के शरीर को 75-76 टुकड़ों में काट करके आप किसी डब्बे में बंद कर दीजिए, ठीक है? उसके बाद लड़की लोग खुद धोखा देती है। पता नहीं आपके घर की कोई लड़की कहीं किसी को धोखा दी होगी, हो सकता है। और अगर कोई लड़की लड़के के साथ लॉयल रहे तो रानी बनाकर रखेगा। बाप रे बाप, कहाँ से आते हैं ऐसे उच्च विचार के व्यक्ति जो एक तरफा पक्ष लेते हैं कि मर्द कभी गलत हो ही नहीं सकता। एक मर्द होकर के मर्द की तारीफ खूब करते हैं। जैसे कहा जाता है, कोई अपने दही को खट्टा नहीं ना कहता है। किसी का खुद का सब्जी जल भी जाएगा तो बोलेगा मेरा सब्जी बहुत टेस्टी बना है। किसी का खिचड़ी बेकार बन जाएगा तो बोलेगा मेरे खिचड़ी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत अच्छा खिचड़ी बना है। वही बात है इनका। बोल रहे हैं कि लड़का कभी धोखेबाज हो ही नहीं सकता है, लड़का कभी लालची हो ही नहीं सकता है। सब लड़की ही होती है, लड़की धोखेबाज होती है, लड़की लालची होती है, लड़की लड़के के साथ लॉयल नहीं रहती है। भाई आप लोगों ने एक ना ऐसा धारणा बना दिया है, एक गलत तरीके से आप लोग लड़की को ना बहुत ज़्यादा गलत साबित करते हैं। आप लोग लड़कियों को पता नहीं क्या समझ लिए हैं, पता नहीं, गुलाम बना कर रखना चाहते हैं कि मेरी रहे तो एकदम क्या ही बताएं, कुछ कहा नहीं जा रहा है। आपकी बातों का ना कोई जवाब ही नहीं है। माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया कि हम इतना कुछ बोल दिए। इतना भी नहीं बोलना चाहिए था हमको। आपका मैसेज देख करके हमको चश्मा लगा लेना चाहिए था, काला वाला। तारामंडल में जो चश्मा नहीं देता है, हर चीज़ एकदम सामने से दिखने लगता है HD में, वही चश्मा हमको लगा लेना चाहिए था। देखिए सब गलत है। बहुत लालची होता है लड़का, ये सही है। हर लड़का नहीं लालची होता है। बहुत सारे लोग हैं जो दहेज नहीं भी लेते हैं, दहेज के चक्कर में किसी लड़की का शोषण नहीं करते हैं, तो उसे हम समझदार लड़का बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं उसको, कि उसके माँ बाप ने ये इतनी सीख दी है। ये आपके माँ बाप पे भी डिपेंड करता है ना, कि आपने अपने बेटे को क्या संस्कार दिया है, लालच दिया है या क्या दिया है। क्योंकि बहुत लड़का के माँ बाप जो होते हैं लालची बहुत ज़्यादा होते हैं। बेटा को ये चाहिए तो बेटा को वो चाहिए, खुद का तो बेटा को इस लायक बनाइए कि वो दुनिया का हर चीज़ खरीद सके। बेटा को बना देंगे गधा, और चाहेंगे कि कुछ लोग तो शादी इसलिए भी बेटा का करवाते हैं ताकि उसका बेटा सुधर जाए। अगर वो बिगड़ा हुआ है, दारू शराब पीता है,
तो उसका बेटा सुधर जाए, इसलिए भी शादी कराते हैं। ये लड़का के माँ बाप का ही देन है। बहुत ज़्यादा लड़का के माँ बाप लालची होता है, ये तो मुझे पता है, क्योंकि न्यूज़ चैनल में बहुत ज़्यादा चलाती हूँ, बहुत ज़्यादा देखती हूँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सब कुछ देखती हूँ। और कभी कभी लड़की के माँ बाप भी ख़त्म होते हैं, वो भी पकड़ौआ विवाह कर देते हैं पकड़ करके कि बेटी को दहेज नहीं देना पड़ेगा। अरे जब आप बेटी को जन्म दे सकते हैं, जब आप बेटा के लिए ज़मीन जायदाद रख सकते हैं, तो एक टुकड़ा थोड़ा सा बेटी के लिए भी रखिए। आपकी ही बेटी है, कोई गैर नहीं है। लेकिन लड़की के माता पिता जो है ना, अपना किडनी जान सब बेच करके बेटी को कैसे भी अच्छा घर दिलवा ही देता है। लेकिन लड़का लोग बहुत लालची होता है, देखता है कि सामने वाला इतना मर रहा है, फिर भी ऐसे पैसा को और दो रख लेगा। लड़का के माँ बाप को तो इतना मजा आता है दहेज देख देख के, अरे बाप रे, इतना बड़ा फ्रिज, इतना बड़ा कूलर, इतना बड़ा पलंग कभी टूटबे नहीं करेगा। और बात करते हैं कि लड़का लोग लालची नहीं होता है। आप नहीं होइएगा कहीं फ्री फोकट में शादी जिस दिन कीजिएगा ना, उस दिन हमको बताइएगा कि शाम्भवी जी, अगर शाम्भवी जी आपसे नहीं कहा गया तो डायरेक्ट बोलिएगा, देखो हम भी शादी कर लिए हैं बिना किसी लालच के, बिना किसी दहेज के। लड़का लालची नहीं होता है। जब आप शादी कीजिएगा ना, तो आप भी अपने शादी के टाइम में इतना बड़ा मुंह खोलिएगा दहेज के लिए, उतना बड़ा मुंह तो आप पिज्ज़ा खाते वक्त भी नहीं खोलते होइएगा, कभी नहीं खोलते होइएगा, ठीक है ना। बहुत लालची होता है, कोई कोई लड़का ही नहीं होता है, वो लड़का को हम बहुत अच्छा मानते हैं, एकदम भगवान से कम नहीं है वो, जो किसी बेटी के माँ बाप का दुख समझता है, उससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता है। वो तो उसके माँ बाप का दिया संस्कार है। जो लड़का के पास इतना अच्छा संस्कार है, उस लड़का के माँ बाप के पास सही में बहुत अच्छा संस्कार होगा, जिन्होंने अपने बेटे को ये संस्कार दिया है कि बेटा दहेज लेना अपराध है, गलत है। किसी के जब कोई लड़की आपके घर आ रही है अपना सब कुछ छोड़ करके आपके वंश को बढ़ाने के लिए, आपके घर में वो 24 घंटा काम करती है, आपके पूरे परिवार को खुश रखती है, तो पैसा आप किस चीज़ का लेते हैं? पैसा तो आपको नहीं लेना चाहिए, आपको तो झुकना चाहिए उस लड़की के आगे जो इतना कुछ आपके लिए कर रही है। अपने परिवार को छोड़ करके आइए। सबसे बड़ा चीज़ तो ये है, आप क्या किसी लड़की के लिए अपने परिवार को छोड़ सकते हैं? खुद में सोच के देखिए। एक लड़की के घर जाके रहना पड़ा, उसका सारा काम करना पड़ा, तो क्या आप रह सकते हैं? बच्चा पैदा करना तो दूर की बात है, वो छोड़ दीजिए। बस इतना ही बता दीजिए, किसी लड़की के घर जा करके रहिएगा, उसका बर्तन धोइएगा पूरे परिवार का, उसके माँ बाप को खुश रखने के लिए जी जान से पूरा कोशिश कीजिएगा। ये आप लोगों से कभी नहीं हो सकता है। ये एक लड़की ही है जो कर सकती है। इसी को बोलते हैं माँ काली का अवतार, जो कुछ भी कर सकती है। अपने माँ बाप को छोड़ करके आती है आपके माँ बाप को संभालने के लिए। जब आपके माँ बाप बूढ़े होते हैं तो पानी पिलाती है, खाना खिलाती है, पूरा सेवा करती है, हर तरीके से आपके परिवार को खुश रखती है। और उसको आप अपने घर ले जाने के लिए लेते हैं बड़का सा रकम, 4 व्हीलर, बुलेट और सोना चांदी हीरा मोती, इतना चीज़ लेते हैं। फिर भी लड़की आपके यहाँ खुश कहाँ रहती है? जाती है तो वही रोना धोना, मेरे साथ ये हुआ तो मेरे साथ वो हुआ। खैर अच्छे से रहिए आप लोग, ब्याह शादी कीजिए, जितना दहेज लेना है लीजिए। हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके सवाल का जवाब मिल गया है। आपके सवाल पे भी हमने थोड़ा सा प्रकाश डाल दिया है, ठीक है। तो चलिए यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। शादी कीजिए, खुश रहिए, दहेज मत लीजिएगा, नहीं तो गोली मार देंगे। बाय गाइस।